एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया है कि राम ने शंबुक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। एक व्यक्ति पेड़ से उल्टा लटका वो तपस्या कर रहा था। राम ने उससे पूछा, बड़ी विनम्रता से पूछा कि आप कौन हैं, किस वर्ग से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं। और लंबी बातचीत हुई। उसके बाद उसने बताया कि आप मुझे शूद्र समझिए, ये तीसरे श्लोक का हिस्सा है, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। उसका जो अगला छंद है, भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद विमलम शिरच्छेद राघव। वो क्या कह रहे हैं? वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट लिया। और अगला छंद कह रहा है कि जैसे उसका वध हुआ, इंद्र व अन्य देवता बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की अभ्यर्थना करने लगे। ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में है। ये जो मोस्टली चीजें है ना, ये रामायण के उत्तर रामायण का हिस्सा है। और उत्तर रामायण खुद ही सबसे बड़े क्वेश्चन के पीछे है कि उत्तर रामायण मेन महर्षि वाल्मीकि रामायण है, उसका पार्ट नहीं थी। और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स लेकर आ रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करेंगे कि रियलिटी क्या हो सकती है इसके पीछे। सबसे पहली बात कि जो सनातन धर्म है वो युगों का वर्णन करता है कि संपूर्ण काल 4 युगों के अंदर बटा हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जिसमें सबसे पहले सतयुग आता है, देन त्रेता आता है। त्रेता में भगवान श्री राम की बारी आती है, श्री राम का वर्णन है। फिर द्वापर आता है, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। और कलयुग जो अभी चल रहा है। त्रेता जो युग है, त्रेता युग की जो अवधि है वो 12,96,000 साल बताई गई है। वो त्रेता युग खत्म होने के बाद फिर प्रलय आती है, देन द्वापर युग आता है। उसमें भी लाखों वर्ष श्री कृष्ण और उनके जो अगले और पिछले जो वंशज है वो राज करते हैं। और फिर प्रलय आती है, देन कलयुग आता है। इसका मतलब भगवान श्री राम का जो जीवन काल है आज से लाखों वर्ष पुराना रहा होगा। और जो रामायण लिखी गई है वो सबसे पहले रामायण कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और महर्षि वाल्मीकि रामायण जो भगवान श्री राम है उनके समकालीन थे, मतलब त्रेता युग के अंदर ही थे। और अब नेक्स्ट फैक्ट देखिए, मतलब लाखों वर्ष पुराना जीवन ही महर्षि वाल्मीकि का था। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि रामायण किस भाषा में लिखी गई? रामायण संस्कृत में लिखी गई। इंपॉर्टेंट यह है कि संस्कृत भाषा का उदय कब हुआ। संस्कृत भाषा लगभग 1700 से 1200 बीसी के बीच आई, या एग्जैक्ट सिंपल भाषा में हम अगर बताएं तो संस्कृत भाषा आज से 3200 से 3700 साल पहले आई। त्रेता युग जो आज से लाखों वर्ष पुराना है, जिसमें महर्षि जो वाल्मीकि वो रामायण लिख रहे हैं, उन्होंने भाषा कौन सी यूज की? जो भी कुछ ही साल पहले आई। क्या ये पॉसिबल है? तो यहां पर क्वेश्चन उठता है कि हो सकता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उनके हाथ से लिखी हुई रामायण शायद हमारे पास आज हो ही ना। और मोर इंपोर्टेंटली महर्षि वाल्मीकि के रामायण लिखने के बाद आज तक 300 से अधिक रामायण लिखी जा चुकी है। चलो, वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं, 24,000 श्लोक हैं और यह माना जाता है इनमें अधिकांश से प्रक्षिप्त हैं, जो वाल्मीकि ने लिखे नहीं। आप कहेंगे लिखे नहीं फिर कैसे हो गया? मैं 650 ऐसी कविताएं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूं जो मेरे नाम से घूमती हैं। कुछ भी कूड़ा लिखो, नीचे गालिब लिख दो। अलग अलग जो कबीले हैं, अलग अलग जो जातियां हैं, अलग अलग जो समुदाय हैं, उन्होंने अपने हिसाब से रामायण लिखी है। और हर साल आए दिन कोई ना कोई साधु संत अपने हाथ से रामायण दोबारा लिखता है और अपनी टीका टिप्पणी उसके ऊपर कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हमें सोचना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है जो हमारे हाथ में आज रामायण की बुक है वो ओरिजिनल कॉपी है। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, बिकॉज बहुत सालों पुरानी बात उसके अंदर है, लाखों वर्ष पुरानी बात हम उसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। हो सकता है कि ओरिजिनल रामायण शायद आज के दिन हो ही ना, वो गायब ही हो गई हो, वो कॉपी हमारे पास ना हो। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिस्ट और सेक्सिस्ट लोगों ने रामायण में इस कंटिन्यूएशन को जबरदस्ती ऐड किया ताकि अपना एजेंडा चला सकें वो एक समय पर। जो तुलसीदास की जो रामायण है, तुलसीदास की रामायण कब लिखी गई? तुलसीदास की रामायण तो लगभग 1574 साल में लिखी गई, मतलब कुछ ही वर्ष पहले, 500-600 साल पहले लिखी गई है। अवधी भाषा में लिखी गई और ये उस काल में लिखी गई जब मुस्लिम रूलर्स हमारे देश पे राज कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जिस वक्त के राइटर रामायण को दोबारा लिख रहे हैं, उस वक्त के राइटर ने अपने मन के हिसाब से, उस समय के काल के हिसाब से, उस समय के हिसाब से रामायण में कुछ अमेंडमेंट कुछ जरूर डाली होगी। तो ये जो क्वेश्चन आता है कि जो उत्तर रामायण है जिसके अंदर ये सभी किस्से हैं, राम जब
रावण का वध करके लंका वापस आके अपना जब शासन संभालते हैं, उसके बाद की जो भी चीजें हैं जिसको हम उत्तर रामायण में हम पढ़ते हैं, वो सब की सब विवादास्पद है। और ये तो चलो विवाद की बात होगी। अब देखिए, हर व्यक्ति विचारवान है। विचारवान व्यक्ति को थोड़ी सी बात सोचनी चाहिए कि भगवान श्री राम, जिनका सीता के साथ अथाह प्रेम था, पहला फैक्ट क्या है, अथाह प्रेम था। दूसरा, भगवान श्री राम जिनका राज्य आज भी राम राज्य के हिसाब से सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, सबसे अच्छे राजा माने जाते हैं। अब ये सेकंड फैक्ट है कि सबसे अच्छा राजा मतलब जिसका दिमाग बहुत शांत है, बहुत विचारवान है, और एक बहुत ही अच्छा प्रेमी भी, जो अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करता है। इन दोनों फैक्ट को ध्यान में रखते हुए अब ये किस्सा सुनिए कि भगवान श्री राम अपनी प्रजा के बीच भेष बदलकर जा रहे हैं, और कोई धोबी है, वो अपनी पत्नी को कुछ भी अला बला कह रहा है, सीता मां की तरफ इशारा करके कि मैं श्री राम जैसा नहीं हूं, जो वर्षों किसी और के हाथ, किसी और के पास कोई स्त्री रही है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। और ये बात सुन के राम अपनी स्त्री को छोड़ देते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं। क्या ऐसा व्यक्ति विचारवान हो सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति सही मस्तिष्क का हो सकता है? किसी की भी गलत कही हुई बात पर विश्वास कर ले, जिसे अपनी पत्नी पर भरोसा ही ना हो, उसे पता है कि ये गलत कह रहा है। राम तो विशेष रूप से सीता के साथ ऐसा करेंगे, ये नहीं हो सकता। तो उस अथाह प्रेम को देखते हुए और अच्छे राजा की धारणा को देखते हुए आपको पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए कि ये जो वृत्तांत बताया गया है, ये क्वेश्चनेबल है। जहां से झूठ शुरू हुआ है कि सीता को निर्वासन दिया गया, ये कहानी कभी नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई है, क्योंकि आप उत्तरकांड की भाषा पढ़िए, वो वाल्मीकि की भाषा ही नहीं है। रामानंद सागर तुलसीदास के रामचरितमानस के आधार पर रामायण बना रहे थे और उसी के हिसाब से कहानी का अंत भी करना चाहते थे, लेकिन दूरदर्शन चाहता था कि आगे लव कुश की कहानी भी दिखाई जाए, इनकम हो रही थी। रामानंद सागर ने शुरुआत में बिल्कुल इनकार कर दिया। प्रेम सागर बताते हैं कि उनके पिता ये हरगिज मानने को तैयार नहीं थे कि एक धोबी के कहने पर श्री राम ने देवी सीता का त्याग किया। हमने जो शबरी माता है उसका वृतांत सुना है रामायण के दौरान, कि भगवान श्री राम कैसे शबरी के जूठे बेट तक खा लेते हैं, उनसे गले मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई दुर्भाव नहीं है, कैसे वो शंभुक जो भगवान की ही तपस्या कर रहा है, मात्र इस कारण उसे मार देता है कि वो शूद्र वर्ण से है। तो यहां पर फिर आपको विचार करना चाहिए। उत्तरकांड में ऐसी 100 बातें हैं जिनको देख के आपको पता चलेगा कि ये अलग से जुड़ा है।